हेलो गाइस, मेरा नाम है शिम। मेरा नाम है अनु। तो एपिसोड 37 पे आ गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजारसीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। ये बोला था। अब ये पेशन गोई किसने कर दी? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। सारा ही उन्हीं का ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। ये सरमाया तो इस अजीम बहरान से निमटने के लिए नाकाफी होगा। स्मूथ, बतौर खजानादार मतलूब सरमाए के हुसूल के ज़राए मालूम होने चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा इसे बेहतरीन तरीका महसूलात में इजाफा और लोगों से खराज की मजीद वसूली ही रहा है। नहीं, ये तरीका तो ज़रूरतमंद और मोहताजों को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। अगर कोई इतना ज़्यादा महसूल अदा न कर सके तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें सरमाए की फराहमी के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। दुरूद पर आली जनाब यूजारसीफ। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। यहाँ क्या कर रहे हो? दुरूद मतलब कृपा। पिंटू और स्मूथ पर भी खुदावंद का दुरूद हो। दुरूद पर भी नूर। आली जनाब, कल हरम हो जनाब अकमहू से मिलने माबद गए थे। अलबत्ता इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं हुरम हुब की जानिब से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मुमकिन है वो इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आमून हो तब से हरगिज़ गद्दारी नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। और आज जनाब अकमहू बानोती से मुलाकात को गए थे और उनसे तकाजा किया कि वो आपके खिलाफ कोई इक़दाम करें। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं, बानोती की खादमा ने खबर दी है। वो अभी चंद लम्हे पहले ही इस काम के लिए रवाना हो चुकी है। बिलाशुबा उनका मकसद आसमाहू की दरख्वास्त को अमली जामा पहनाना होगा। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इस सूरत हाल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा और आपो पीस का माजरा याद है ना आपको? वो साजिश माबद ही की थी। मैं जानता हूँ कि काहिनाने माबद आमून अपने अहदाफ के हुसूल के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास भी एक कादिर और तवाना खुदा है। मैं ख़ुद को उसके सुपुर्द करता हूँ। वैसे उन्हें फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। बिलाखिर काहिनाने माबद आमून को अपना वजूद ख़तरे में जो नज़र आ रहा है, सो उन्हें अपने बका के लिए हाथ पैर मारने भी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुबारज़े में मैं और मेरा खुदा ही कामयाब होगा। आली जनाब, आमुन हो तो फरमा रवाए मिस्र ने जनाब यूजारसीफ को याद फरमाया है। बहुत खूब, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगरचे बानोती ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज मैं नैनीफर से मिला, उसके दिल में अब भी वही बुग़्ज़ अनात बाकी है। जनाब यूजारसीफ के बारे में उसने कुछ कहा है क्या? जी, कह रहा था वो इंतकाम लेने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। जानता हूँ कि नैनीफर कब्ता एक ख़तरनाक इंसान है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आली जनाब यूजारसीफ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। अब इनसे पूछेंगे। सवाल। दरूद पर फरमा रवा और बानुए मोहतरम। दुरूद पर यूजारसीफ हकीम। खुशामदीद यूजारसीफ। आप तो इस कदर मसरूफ़ कार हो गए कि हमें ही भूल गए। फ़राइज़ की अंजामदही में मशगूल था। अब आपने याद फरमाया, सो हाज़िर खिदमत हूँ। मैं गुज़िश्ता अय्याम में अंजाम पाने वाले उमूर की तफसील जानना चाहता हूँ।
फ़िलहाल तो कोई ख़ास काम अमल में नहीं आए जनाब फरमारवा। जब तक मुकम्मल मालूमात तकमील को नहीं पहुंच जाती कोई भी इकदाम बेसूद होगा। मसलन हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिस्र की आबादी कितनी है, मर्द व ख़वातीन की तादाद, बूढ़ों और बच्चों की तादाद, हर शहर में मुकीम अफराद की तादाद कितनी है, कितने अफराद शहर नशीन और कितने ज़राअत पेशा हैं, और ये कि कौन सी ज़मीनें काबिल काश्त हैं और किन खित्तों में वाक़ हैं। तभी कहीं जाकर कोई संजीदा और मुनासिब इकदाम अमल में लाया जा सकता है। हमारी काबिल काश्त ज़मीनें सिर्फ नील के अतराफ़ में वाक़ हैं और जिसका जानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर वो ज़मीन जहाँ पानी मौजूद हो काबिल काश्त है। फरावानी के इन 7 सालों में न सिर्फ दरियाए नील के पानी में इजाफा होगा बल्कि इरादा खुदाबंदी से बारिश पूरी सरजमीन मिस्र को सैराब कर देगी। कौन सा काम है जो आपके खुदाए यकता के दस्ते कुदरत में ना हो? पूरे मिस्र पर 7 साल बाराने रहमत का बरसना। फिर तो तमाम सरजमीनें मिस्र में ही काश्तकारी की जा सकती है। बस हमें काश्तकारों को ये बताना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और सालाना मसरफ के अलावा बाकी मांदा तमाम गंदम हुकूमत मिस्र उनसे मुनासिब कीमत में ख़रीद लेगी। और गंदम की ख़रीदारी के लिए ये कसीर सरमाया आएगा कहाँ से? एक तो महसूलात की मुआफ़ी के ज़रिए, दूसरे ज़मीन के एवज़ गंदम की ख़रीदारी के ज़रिए। जो शख्स जितनी ज़्यादा गंदम हुकूमत मिस्र की तहवील में देगा वो उसी मुनासबत से अपनी ज़ेर काश ज़मीन का मालिक करार पाएगा। ये ज़मीनें तूल तारीख़ में हुकूमतों के इस्तेहकाम और मिस्र के फरमारवाओं के इक़्तिदार के ज़ामीन रही हैं। उन्हें दूसरों के हवाले कर दें। इन ज़मीनों को दूसरों के हवाले कर देने से तो हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। इसके बरअक्स आप माबद आमून की तमाम तर दौलत और सरवत और तमाम अमलाक के मालिक हो जाएंगे। 3000 साल से आज तक कोई भी आमून की दौलत को इन काहिनों से हासिल नहीं कर सका, तो फिर आप किस तरह लेंगे? हम जबरन किसी से कुछ नहीं लेंगे, वो खुद अपनी मर्जी से हमें देंगे। मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस तरह हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हो जाएगी? सीधी सी बात है, हम गंदम मुफ्त में किसी को भी नहीं देंगे, खा वो काहिनान हो खा सरवतमंद। उसके एवज या तो उन्हें अपनी दौलत देनी होगी या अपनी ज़मीन और दीगर अमलाक। और यूं जो कुछ भी हम उन गरीब काश्तकारों को देंगे उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद ज़ख़ीरा कर ले तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या ज़रूरत होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि माँ सिवाय हुकूमत मिस्र के कोई भी गंदम की ज़ख़ीरा साजी में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या मोरद नज़र सरमाए की फराहमी की कोई और सूरत नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर इजाज़त हो तो मैं पहली फुर्सत में मर्द में मिस्र से खिताब करना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है, अगर हम आवाम से मदद मांगे तो वो हमसे ताउन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो ताउन ज़रूर करेंगे। एक और बात, मुझे खबर मिली है कि माबद के मुअब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। यानी डूब गए? नहीं, मुझे यकीन है कि उन्हें डिबोया गया है। क्या काहिनों ने उनकी जान ली है? आली जनाब, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने यूज़ारसीफ की तावील ख्वाब की तायद की थी लिहाजा उन्हें माबद की जानिब से ये सज़ा दी गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कातिल को बखूबी जानता हूँ। आँख माहू इन कामों के लिए कभी भी काहिनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मनमानियों और कत्ल गारतगरी की इंतहा कर दी है। अब उनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमारवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद यह है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है।
दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुशहाली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी, और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज़ कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हक़ाइक़ आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम ज़ख़ीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी ज़रूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? मुफ्त में कौन करे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें, और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ़ कर देंगे। जो शख्स भी 1 साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ़ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ़ कर देंगे। टैक्स ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदुम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कहत हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी जंग के हक में नहीं हूं। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदुम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदुम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल। 5वां तो कुछ ज्यादा नहीं है ना, जिनमें लाखों जानें जाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। बस सरकार 13% लगा रखा है टैक्स। युज़ारसीफ, फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर
माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। कह रहे जिनसे पैसे में नहीं ले सकते, इतने पैसे भी तो नहीं है ना, सबको देते रहे। वो गंदम तो गेहूं के बदले जमीन भी दे रहे हैं, ठीक है। माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखिए, कह रहे जमीन नहीं, अगर करीब मिस्र का मुकद्दर तो हम दूसरों राज्य लूट के वहां से पैसे लाए, उसमें लोग भी मरेंगे या तो गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेशगोई यूजारसीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर यूजारसीफ ने फरमारवा के ख्वाब की पेश की है, बज़ाहिर उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। ये भी मान गए भाई, किसी को पता ना ये भी मान गए। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए यूजारसीफ से मुकाबला करेंगे? वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन यूजारसीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। इनका अभी आने वाला है, टाइम है। हो गया, टाइम पूरा हो गया है अभी। मतलब बचने की उम्मीद नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही यूजारसीफ के साथ बुरा किया। काश अगर यूजारसीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम यूजारसीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा यूजारसीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा यूजारसीफ से लास्ट में इन्होंने बोला था, आप मेरे को बता देना क्या इनका माना जाएगा कि ईमान लेके आ गए या नहीं, क्योंकि लास्ट में तो इन्होंने बोला कि क्या अगर हम मान लेते
तो इन्होंने मौत से पहले तो कबूल तो किया, तो आप हमको बता देना कि इन्होंने यकता परस्ती कबूल की कि नहीं। इन्होंने मतलब जिंदगी में कुछ गलत तो किया नहीं है ना, जितना हमने देखा है। बस वही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने किया है ना। हाफिज़ीन कसर जनाब पूतीफार के फरमांदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं। उसी में घुट घुट के मरे ये, उसी पश्चाताप में। मेरे खुदावंदगार आमुन होतब जवान की उम्र दराज हो। फरमानदा लश्कर और रईस खजाना पोतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहून मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में ज़रूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमानदे होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। उनकी जगह लेने के लिए मेरी नज़र में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। तो कोई बच्चा भी कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। दस थैलियां, यानी 1000 दीवन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन यूजारसीफ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूँ, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। कितना बेकार लोग हैं यार, कितने बेकार लोग हैं। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर यूजारसीफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने यूजारसीफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर यूजारसीफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। यूजारसीफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर न हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे।
इनको खबर नहीं मिली अभी तक? नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पुतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पुतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पुतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान। हाँ, अच्छे इंसान थे वो। मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने मेरे लिए काफी ज़हमत उठाई। वो निहायत बहादुर सिपह सालार है। जंगों में पूतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं, नौटंकी और शिकस्त से नाआशना है। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन तो को चाहिए कि होरम को पोतीफार का जानशीन नामजद करे। चढ़ा रहे हैं। होरम हो पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून हुतब का झुकाव यूजारसीफ की तरफ ज्यादा है। आधे लोग मुंह ढक के आए हुए हैं। ये लोग जानवरों को मतलब वो कुछ समझते हैं ना कि शायद जानवर लेके जाते हैं इस यहाँ से उस पार, ऐसा कुछ। तो जानवरों का मुकुट पहना हुआ है इन्होंने, ऐसा कुछ।
पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमांदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साला खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपा सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून होतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरां कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। आज खुदा ने चाहा तो यूज़ारसीफ की शिकस्त का दिन होगा। और मुल्क के जानशीन हो जाने से यूज़ारसीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। वो कहाँ पे है? वो तो आए नहीं यहाँ पे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पूतीफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम यूज़ारसीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से यूज़ारसीफ को जनाब पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं, और हुरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपा सालार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेंगे। अब भड़काएंगे सारा लगो यूज़ारसीफ एक बेगाना है, जबकि हुरमहूब इसी सरजमी का फर्जंद है। यानी फरमांदे हुरमहूब आज के बाद यूज़ारसीफ के हुक्म के पाबंद होंगे। ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहाँ जमा हुए हैं। जनाब पूतीफार के आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे। भड़केगे तो सही अब सारे के सारे, और काइन और भड़काएगा जनता को। अब शुरू होगी राजनीति।
अब इसका आखिरी हल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। अब फिर से नैनीफर को बुला के लाओ हैं। 1000 सिक्के मांग रहा है नैनीफर तो भाई। 10,000 सिक्के, 10,000 सिक्के मांग रहा है। जनाब हुरमहुब, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ पे मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजर्बा। सो मैं मोतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब। चलो कम से कम इनको समझ में तो आया। तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। हाँ देखा, कम से वो समझदार आदमी है ना, उनके शक्ल से भी लगता है कि वो जो है गर्ज रखने वाले इंसान नहीं है किसी के प्रति। वो लोग ईमान नहीं रखते ना इस प्रोसेस में कि ऐसे ऐसे लेके जाए, तो शायद वो शामिल नहीं हुए, है ना, क्योंकि वे लोग नहीं मानते होगे कि ऐसा ऐसा मतलब वो करो, साथ में सोना चांदी भी साथ में दफनाते होगे, तो यूजारशिप जो है वो ईमान नहीं रखते होगे उस बात पे। छुपके से देख लेते हो। तो वो छुपके नहीं, मतलब वो साइड से रिचुअल से थोड़ा दूर होके कि हम इसमें शामिल नहीं है बस। तो जो भी है मतलब उनके सवाल थे कि कैसे कैसे मैनेज होएगा सब कुछ, है ना, कि अगर हम जो जनता से अगर हम सारा का सारा जितना वो उगाएगा हम खरीद ले, तो इतना तो हमारे पास मतलब पैसे ही नहीं बचेंगे, सारे खजाना ही लुट जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम ज़मीनें भी दे सकते हैं, है ना, क्योंकि सारी ज़मीनें तो अपनी हैं, तो उनको दे सकते हैं, ठीक है। और जो काइन है उनको भी मतलब यकीन हो गया है कि जो ख्वाब थी उसकी तामीर इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती थी जो यूजारशिप ने किया, ठीक है। तो अब वो चलो ये बात तो मानी, और वे लोग सोच रहे कि अब हम भी खरीदेंगे। यकीन है उन पे, हाँ पूरा विश्वास हो चुका है उनको, उनके ऊपर। पर वही है ना कि आगे चल उनको पता है आगे चल के वो है जो हमारा वजूद ही बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कायनों को मानो ही मत, जो ये बुजुर्गों को अपने पीछे ढोते ढोते ला रहे हैं, इनको भी ख़त्म करवा देंगे आगे चल के। तो उनको तो इस बात का डर है, और उनको डर होना भी चाहिए इस बात का, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है आगे चल के, ठीक है। तो बिल्कुल ही ख़त्म करवा भी देंगे, आप लोग कमेंट में हमको जैसे बताते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट जाके मजा आने वाला है। हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। वैसे उन्होंने रोल बहुत अच्छा करा, उनका जो किरदार निभाया, ठीक है, जिस हिसाब से वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनकी मतलब अब तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बोल दूं कि उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी और उन्होंने अपना किरदार भी बहुत अच्छा निभाया, मतलब ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखते हैं कि अब उनको नई जिम्मेदारी मिली है, तो वो कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे जुलेखा रहती है वहीं पे वो रहेंगे, है ना। क्योंकि वो तो एक अलग दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति बने तो उसको राष्ट्रपति भवन दिया जाता है ना, तो ऐसे कोई सीएम बने तो उसको सीएम भवन ऐसा कुछ दिया जाता है। तब वो उसको उस ओहदे पे मिला है, तो जहाँ पे वो रहते थे वहीं पे वो रहेंगे, और वहाँ पे जुलेखा भी होगी, ऐसा कुछ मतलब। तो देखते अब क्या होएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना, वीडियो को लाइक कर दो भाई। 4000 लोग देखते, कम से कम 1000 लाइक तो होना चाहिए वीडियो पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।